बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि फैसल वाडा ने किसको वाडा। शाहिद अफरीदी की पैम्पर कहानी, अफरीदी की जुबानी कि आज ये लोग पैम्पर से बाहर आ गए तो आज उनको बुरे लग रहे हैं। और अता तारड़ की देसी मुर्गी। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। अडियाला के बाहर इमरान खान की बहनों और खान के कारकुनान पार्टी रहनुमाओं पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। खवातीन पर केमिकल वाला पानी फेंका गया। इस पर सदीक जान ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब नून लीग कुरान हाथ में पकड़कर कस्में खाएगी कि हम नहीं थे, लेकिन कोई एतबार नहीं करेगा। इस जुल्म की कीमत नून लीग की नस्लों को भी चुकानी पड़ेगी। उस वक्त ये इल्जाम लगाएंगे, ये फलाने करवाया था, ये फलाने करवाया था, करने वाली तो आपकी पुलिस थी। ये चीजें इनके गले पड़ेंगी, इसकी सियासी कीमत इनकी आने वाली नस्लें भी अदा करेंगी। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोगों की नफरत में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और इस तरह के जो मनाजिर आ रहे हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं। ये पीटीआई कारकुनान की तरफ से अडियाला जेल के बाहर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, लेकिन सबसे दिलचस्प और अजीबो गरीब नारे फैसल वाडा के बारे में सुनेंगे। वाडा ने मेरे पैर पर वाडा। मेरे पैर को किसने वाडा? याद रखें, पंजाबी में वाडा या वडना का मतलब काटना होता है। मिसाल के तौर पर शाहिद अफरीदी ने गेंद को वाडा या गेंद को चक वाडा, मतलब गेंद को दांतों से काटा। हुकूमती अच्छे हथकंडों पर मलिहा हाशमी ने एक लिफाफे की बात पर एसआर राना का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, राना साहब का अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का। नून लीग के सहाफी हर तरफ से इज्जत अफजाई करवा रहे हैं। क्लिप देखें। एक गरीब आदमी ना चौधरी की बेटी का रिश्ता लेने चला गया, उसने आगे कुत्ते छुड़वा दिए। एक कह रहे ने साडा सेनेटर नहीं होने दिया, हमारा ओपोजिशन लीडर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ तक समझ नहीं आ रही। उन्हें भी किया मैं फिर ना ही समझा। कहते थे कि हालात नहीं समझते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कुत्ते छोड़े हैं उनको तो बांध देना यार, नहीं बंदेंगे। वाडा और शाहिद अफरीदी की पैम्पर कहानी से पहले जान लें कि इमरान खान के मुखालफिन के पास अब सिवाय देसी मुर्गी के कोई काउंटर बयानिया नहीं है जो ये अवाम के सामने पेश कर सकें, इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सकें। इमरान खान के खिलाफ करप्शन के सबूत न मिलने पर इद्दत जैसे शर्मनाक केसेस चलाकर देख लिए, यहूदी एजेंट होने का मंजन बेचकर देख लिया, और जब वक्त आया तो खुद इसराइल के सामने लेटना पड़ गया। इकरारुल हसन, शाहिद अफरीदी, चक वाडा, जवाद बिजली तक को बार बार लॉन्च करके देख लिया गया। टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर अरबों रुपए लगा कर देख लिए, लेकिन अब शायद पैसे नहीं है, इसलिए एक बार फिर इमरान खान को देसी मुर्गी पेश करते नजर आ रहे हैं। कहे कि मुर्गी देसी मुर्गी चाहिए, वो भी पक्की उम्र की चाहिए। जावेद लतीफ की तरह नून लीगी अता तारड़ भी परेशान है कि इमरान खान नाश्ते में देसी मुर्गी मांग रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम बयानियां नाकाम होने के बाद नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हुए कहा, इमरान खान का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। एंकर पर्सन खावर घुम्मन ने मशवरा देते हुए कहा, हसन अयूब ने बयानिया सीधा करने के लिए 6 से 8 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन अब तारड़ की वजारत के पास पैसे नहीं है। हसन अयूब साहब ने कुछ 6-8 करोड़ रुपया मांगा था। उन्होंने कहा जी 6-8 करोड़ रुपया मुझे दे दें, मैं आपको बयानिया सीधा कर देता हूं, इससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं हमारे अता तारड़ साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे, उनकी मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं है। इमरान अफजल राजा का ये ट्वीट देखें, लिखा इतने डरे हुए हैं, 2 साल से ज्यादा तस्वीर, आवाज, मुलाकातों पर पाबंदी के बावजूद आए रोज दुनिया के सामने दुखड़े रोते हैं। और वजह क्या बनती है? एक ट्वीट। अंदाजा करें, अगर खान आजाद हो तो क्या ये रातों को सो पाएंगे? याद रहे, तारड़ और दूसरे टाउटों पर अवाम भी इतना ही यकीन करती है जितना सायरा बानो करती है। कहा अता तारड़ अगर किसी के हक में बयान देगा तो मैं कहती हूँ तो मैं इसको नहीं मानूंगी। फैसल वाडा, सुहेल वड़ाइच, हसन अयूब, मनीफ फारूक, ये मुझे आकर कहें कि आगे खाई है तो मैं भागती चली जाऊंगी, लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगी। इमरान लालिका ने लिखा, दिल्लों का वजीर आजम लाहौर कोट लखपत जेल में रहा, फिर सर्विसेज अस्पताल लाहौर में रहा, एक दिन भी खबर न आई कि आज कोट लखपत जेल को जाने वाला रास्ता या जेल रोड सर्विसेज अस्पताल ब्लॉक है, बंद है। असीर अडियाला गाजी इमरान अहमद खान न्याजी की हर मुलाकात पर हजारों की तादाद में पुलिस की नफरी, बख्तर बंद गाड़ियां, वाटर कैनन लगाए होते हैं। आयरिश सहाफी चाय बाउज ने ट्वीट किया, इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि वो करप्ट हैं, वो इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो करप्ट नहीं है। मलिहा हाशमी ने लिखा, दुनिया को भी अच्छी तरह समझ आ गई है कि इमरान खान को 2.5 साल से जेल में क्यों बंद कर रखा है। गंदी जुबान का इस्तेमाल करने वाले, अपना कमेंट सेक्शन बंद करके गालियां निकालने वाले रावी ने वाडा और तारड़ की टौटी पर हमला करते हुए कहा, मैं पीटीआई सोशल मीडिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूँ। इसके बाद फैसल वाडा ने जवाबी हमला किया, कहा मैं अकेला शख्स पूरी पीटीआई को नचा रहा हूँ, यही मेरी कामयाबी है।
शाहिद अफरीदी से सवाल किया गया कि टेलीग्राफ ने इमरान खान के बारे में मजमून लिखा है कि वो डेथ सेल में है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया खामोश है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगियों पर इमरान खान के बहुत एहसानात हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे। शाहिद अफरीदी का जवाब सुने। तमाम क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है, तो इस पर क्या कहेंगे? खैर अभी मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छी खुशी की बात है वो ये है कि जनरल फैज का एहतसाब हो रहा है। शाहिद अफरीदी ने अपनी पैम्पर कहानी भी सुना दी। क्लिप देखें। परवरिश उन्होंने की, आज ये लोग पैम्पर से बाहर आ गए तो आज उनको बुरे लग रहे हैं, बड़े हो गए, वहीं पले बड़े, अभी पैम्पर उतारे उन्होंने तो आज उनको लग रहा है कि वो बड़े हो गए। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, जब बच्चा पैम्पर से बाहर आ जाए मतलब वो समझदार हो गया है, उसे गलत सही की पहचान हो चुकी है, मगर आपको ऐसी आदत बनी है पैम्पर लीक हो रहा है मगर आप उतारने पर राजी ही नहीं है, बल्कि मुंह पर भी वही चढ़ा लिया। इमरान रियाज खान ने शाहिद अफरीदी की तारीखी छित्रोल करते हुए कहा, अफरीदी की तरह के 1 लाख क्रिकेटर भी आ जाएं, इमरान खान की पिशावरी चप्पल तक भी नहीं पहुंच सकते। राशिद अब्बासी ने लिखा, इस खच्चर को बार बार लॉन्च किया जाता है और हर दफा मालकान को जलील करवा देता है। फयाशा ने ट्वीट किया, कंपनी का सबसे नाकाम प्रोजेक्ट जिसे कई बार की नाकाम लॉन्चिंग के बाद मजबूरन बंद करना पड़ा, अब इसका स्क्रैप बेचा जा रहा है। फयाशा का ये एक और ट्वीट देखें, लिखा, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो दरवाजे पर बैठा चपड़ासी खुद को अंदर बैठे ऑफिसर से भी ऊपर की चीज समझ रहा होता है, लेकिन रहता वो चपड़ासी ही है। जैसे ऑफिसर छोटी छोटी बात पर इसे जलील कर रहा होता है, इसी तरह ये जिल्लत का बदला मुलाकात के लिए आने वालों पर निकालता है। नून लीगी हुजैफा रहमान ने कहा, अगर ट्विटर ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन न माने तो हम पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर देंगे, फिर ट्विटर VPN पर भी नहीं चल सकेगा। याद रहे, हुकूमत चाहती है कि ट्विटर अपना दफ्तर पाकिस्तान में खोले ताकि जिसका चाहें अकाउंट बंद करवा सकें, जिसका चाहें एड्रेस पता और फोन नंबर देख सकें। फयाशा ने जवाब दिया, ट्विटर VPN पर भी नहीं चलेगा। कैसे कैसे फुद्दू बिठा रखे हैं। पहली बात, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा हो भी जाता है तो पटवारी ट्विटर से तलफ हो जाएंगे, खाली बचेंगे ओवरसीज। और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो इनके सीने पर अकेले मूंग दलेंगे। स्क्रीन पर देखें, फैसल खान ने इमरान खान के लिए रोते हुए एक शख्स का ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा, कोहाट जलसे की ये वीडियो, यही हालात हम सब के हैं। सद्दीक जान ने कहा, अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ऐसी एक वीडियो बनवानी पड़ेगी जिसमें कोई कारकुन उनकी तस्वीर हाथ में उठाए, अशकबार हो, क्योंकि नून लीग ने इमरान खान से मुतल्लिक वायरल हर वीडियो की नकल जरूर करनी होती है। मलिया हाशमी ने लिखा, रेडी लगाकर अपने बच्चों का पेट पालने वाले, गरीब की रेडियां कुचलने वाले जालिम हुक्मरान, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इतनी भी क्या बेखौफी कि अल्लाह की मखलूक को इतनी अजियत देते हैं, अल्लाह की पकड़ से डरें। असद तूर ने कहा, मरियम नवाज एक रानी है, वो तो रेडियां तोड़कर तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हें घर भेजेगी। नवाज एक रानी है, उनके राज में तुम रेडी लगा के 1500 कमा के अपने बच्चों का पेट पालोगे, रेडियां तोड़ के तुम्हारे मुंह तोड़ के घर भेजेंगे। टाउट सहाफत करने वाले मुनीफ फारूक ने कहा, इमरान खान को अब सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। इस पर नौशी गिलानी ने जवाब दिया, क्या मुनीफ फारूक को अल्लाह की जात के अलावा कोई और है जो बचाएगा? जब कोई मुश्किल वक्त आया, मुनीफ फारूक को मौत भूली हुई है, औकात तो खैर थी ही नहीं। सायरा बानो ने कहा, मुनीफ फारूक जैसे लोगों को ना भेजें, खुद आ जाएं। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें भेज दी जिनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में, दूसरी दूसरे जूते में। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सादा से अल्फाज में चपेड़ें कैसे मारी जाती हैं ये सायरा बानो से बेहतर कोई नहीं जानता।